ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं हम। देखो क्या है क्वेश्चन, हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं, पहले समझ लो आप, परिमाप। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, आयताकार गार्डन है एक, ठीक है, भूखंड या गार्डन जो भी लिखा हो उसमें, ठीक है। तो एक आयताकार गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पैरामीटर का हाफ, उसके परिमाप का हाफ, ठीक है, क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। यानी जो गार्डन अगर उसके पैरामीटर का हाफ करें तो वो किसके बराबर है, 36 मीटर के बराबर है, ठीक है। ओके, और इसमें एक चीज और क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई 4 मीटर ज्यादा है किससे, इसकी चौड़ाई से, ठीक है। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, विड्थ को चौड़ाई बोलते हैं। तो जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, इसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा। तब मुझे क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस बोलते हैं हम विमाएं, इसको हिंदी में विमाएं बोलते हैं, है ना। विमाएं क्या होती है, जो इसकी लेंथ विड्थ और हाइट को, लेंथ विड्थ और हाइट को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। किसी चीज़ की भी लेंथ विड्थ जो भी जिससे उसको मेज़र किया जाता है वो उसकी डायमेंशंस होती हैं। अब जो आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, उसके अंदर 2 ही चीज़ें होती है, आपकी हाइट नहीं होती, ये नहीं होता, सिर्फ लेंथ होती है, लंबाई होती है ना। जो आयत होता है उसकी लेंथ होती है, इसकी विड्थ होती है ना, चौड़ाई, 2 ही चीज़ें होती है। तो मुझे क्या फाइंड करने के लिए कहा उसने क्वेश्चन में, एक लेंथ फाइंड करने के लिए कहा उसने और एक विड्थ, ठीक है। तो डायमेंशन से कंफ्यूज नहीं होना आपको, उन्होंने लेंथ और विड्थ फाइंड करने के लिए कहा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपको फाइंड करने के लिए कहा होगा आपको उसे एक्स वाई मानना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मानेंगे, सो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना गार्डन की लंबाई, ठीक है, या फिर जो हिंदी में लिखा भूखंड की लंबाई। तो लेट से एक्स मीटर, मीटर में दे रखा है ना मैं, तो मीटर, एक्स मीटर, और इसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ ऑफ गार्डन विल बी वाई मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है, हाफ ऑफ पैरामीटर, क्या कहा है इसने, हाफ ऑफ पैरामीटर कितना है, 36 मीटर, है ना। क्या दे रखा है इसने, अर्ध परिमाप दे रखा है, भूखंड का अर्ध परिमाप। तो वैसे परिमाप होता क्या है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, है ना। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो 2 ब्रैकेट L + B, ये होता ना लेंथ और विड्थ, ये होता है पैरामीटर। इसने कहा इस पैरामीटर का हाफ, इस पैरामीटर का हाफ, दिस इज योर पैरामीटर, इसका हाफ किसके बराबर है, 36 के बराबर है। क्लियर हुआ। अब ये इससे ही कैंसिल, कैंसिल। तो लेंथ, लेंथ क्या है आपका, लेंथ है आपका x, और आपका विड्थ क्या है, विड्थ है आपका y, L की जगह पे x और विड्थ की जगह पे y, है ना। तो आप लिख सकते हो 36। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये था पैरामीटर, यहां से आया फर्स्ट, दूसरा आपको यहां से आएगा। ध्यान दो यहां पे क्या लिखा है उसने, कि जो गार्डन है उसकी लंबाई, लेंथ किसके बराबर है, 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी जितनी इसकी विड्थ है उससे भी 4 ज्यादा। बच्चे समझते हैं लंबाई ज्यादा तो लंबाई की तरफ 4 जोड़ेंगे ना, ऐड हम उधर करते हैं जो छोटा होता है। लंबाई अगर बड़ा है तो चौड़ाई की तरफ जोड़ोगे तभी तो बराबर होंगे। मान लो ये बड़ा है और यहां मैंने कोई छोटी चीज रखी, ये बड़ा कब होगी छोटी चीज, जब मैं छोटी चीज में कुछ जोड़ूंगा। इसलिए हम ऐड किधर करते हैं, छोटी की तरफ करते हैं, ठीक है। बराबर करना है तो छोटी की तरफ ऐड करना, छोटी की तरफ ही मल्टीप्लाई करना, तभी वो बराबर होंगे, वरना बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं। लेंथ किसके बराबर है, विड्थ से, विड्थ में 4 और जोड़ोगे तब लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो लेंथ कितना है आपका, लेंथ है हमारा x और विड्थ कितना है y = 4। इस y को इधर भेज दो तो x - y = 4। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपकी 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो आपके पास और भी मेथड है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं, ठीक है। आप उससे भी फाइंड, इसने कोई मेथड नहीं कहा ग्राफिकली, और 2 मेथड और है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अभी फिलहाल क्योंकि हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें आपको मेथड नहीं बताया मैंने और बुक में भी नहीं बताया हुआ है, इसलिए हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ बनाना है, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो इसकी लेंथ और विड्थ होगी। मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन हमने किया था सबसे पहला, ठीक है। उसमें हमने क्या फाइंड किया था,
ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर गर्ल्स फाइंड किए थे ना, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर गर्ल्स जैसे फाइंड किए थे जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे, सेम टू सेम उसी तरीके से हम लेंथ और विड्थ निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, आप इसका ग्राफ खुद बनाओगे, आप ग्राफ बनाओ और जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वो होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू निकाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ओके, ठीक है, तो यहाँ मैंने इक्वल लगा दिया था, तो सो दैट यहाँ प्लस होगा आपका। ठीक है, तो x इज टू वाई प्लस 4 और वाई इधर आके दिस इज योर x माइनस वाई इज टू 4। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन खुद करना है, तो आप ग्राफ सही तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा। जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता, अगेन मैंने 2 क्वेश्चन ग्राफ के बहुत डिटेल में समझाए हुए, पिछला वाला लेक्चर और इस वाले में पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना। तो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है कि क्या कह रखा है क्वेश्चन में, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें खुद से लिखना है, खुद से हमें बनाना है। और वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, इन 2 वेरिएबल्स सच दैट, वो लाइन पहले पार्ट में, ठीक है, पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, दूसरे पार्ट में पैरेलल होना चाहिए, तीसरे पार्ट में क्या होना चाहिए हमारा, कोइंसिडेंट होना चाहिए। इसकी हेल्प से बनाना है, यानी एक इक्वेशन गिवन, आपको सिर्फ एक इक्वेशन और बनाना है। ठीक है, आपको खुद सोचना है। देखो क्या है, सबसे पहले देखो इसके लिए देखो, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इस केस में हमें a1 क्या गिवन है, 2, b1 3 और c1 -8। आप खुद सोचो, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या शर्त है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यही शर्त है ना, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 अपॉन a2 कुछ भी ले लो आप, मान लो 4 ले लो, है ना, तो मैं ले लेता हूँ लेट्स से 4x। तो आप देखो 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 है ना, तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया आपका, a1 अपॉन a2 आ गया आपका 2/4, कैंसिल करके 1/2। तो अगर आपका a1 अपॉन a2 यानी डबल, अगर इधर 1 है तो इधर 2, इधर 2 है तो इधर 4, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2 है तो 4 डबल, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 नहीं होना चाहिए। अगर 6 लोगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं तो कुछ भी ले लो आप, ये लो -5 ले लो, +3 कुछ भी ले लो, हमारी मर्जी। हमें सिर्फ b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं करनी, तो ये हमारी इक्वेशन है। इन दोनों को इक्वेशन को देखे जाएंगे तो लाइन कैसे बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल। ठीक है, आप क्या लिखोगे, ये एग्जांपल दे दोगे और ये करके दिखा दोगे कि जो हमारा a1 है और a2 है वो कितना आया, 2/4, कैंसिल करके 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है हमारा, 3 अपॉन -5। तो हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, लाइन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसके लिए आप एग्जाम्पल क्या होगे, पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो, तो देखो ये 2 है तो इधर 4x, 3 है तो 6y, ये लो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 कैंसल आउट कर गए। बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। पैरेलल में क्या है, a1 अपॉन a2, पैरेलल के लिए क्या शर्त है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो। ठीक है, देखो इसको इससे कैंसिल करोगे 1/2, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2 है ना, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, कैंसिल करो 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आएगा, कैंसिल करो 3/6, कैंसिल 1/2। लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ इसका डबल है, यहाँ इसका डबल है, बट यहाँ इसका डबल ना हो, कुछ और ले लो अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस बराबर नहीं होना चाहिए। तो c1 अपॉन c2 -8/4 कैंसल आउट किया -2। तो क्या यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, नहीं है, इसलिए लाइन कैसे होंगी, पैरेलल। थर्ड वाला आपको अपने आप करना है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को एक इक्वेशन दे रखे, दूसरा आपको खुद लाना है। ये देखो ये पहले का है एग्जाम्पल है, ये दूसरे का एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्ड कैसे करना है। थर्ड के लिए क्या शर्त है, तीनों बराबर होनी चाहिए, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके नाउ अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ। जो भी हमें दोनों इक्वेशन दे रखे, इस बार हमें इक्वेशन बनाना नहीं है, इक्वेशन गिवन है, हमें सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल,
ठीक है, यानी जो ट्राइंगल, ओके, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका जो इन दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, और जो ट्राइंगल फॉर्म करेगा उसके वर्टिसेस बनाने हैं। ओके, ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या होते हैं? ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये वर्टिसेस होते हैं आपके, तो जिसको हमें हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, तो हमें शीर्ष फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हमें शीर्ष बिंदु फाइंड करने हैं ना, वर्टिसेस फाइंड करने हैं बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेयर द ट्राइंगल, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन करेंगे तब पूरा एग्जैक्टली क्लियर होगा कि है क्या। पहले हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स देखो पहले फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो लेट x इज इक्वल टू 0, पहले x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ x 0 लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस वाई इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई, तो 1 इज इक्वल टू वाई, तो आपके y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर y 0 लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0, y यहाँ पुट कर दो, तो x माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 1 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस 0 है तो 0 तो हटा दो 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस 1। इस तरीके से दो वैल्यू आगे, ठीक है, मैं दो से ही ग्राफ दो से भी बना सकते हैं, ठीक है, और बट आप पूरी तरीके से कंफर्म हो कि ये दोनों वैल्यू आपकी सही हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप तीसरी वैल्यू ज़रूर निकालें, ठीक है, तो मैं दो से ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट आया वो ये आया, एक्स वाई, एक्स 0 लिया तो मेरी वाई की वैल्यू 1 है, वाई 0 लिया तो एक्स की वैल्यू -1 है, ठीक है, ठीक है। फॉर इक्वेशन सेकेंड मैं यही जल्दी जल्दी बना देता हूँ, फॉर इक्वेशन सेकेंड दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, ये है 3x + 2y - 12 = 0। एक चीज़ और मैंने कहा, आपको पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, डेसिमल में आपका आंसर आएगा तो गलत बनेगा, ठीक है। तो लेट x = 0, मैं x की वैल्यू यहाँ 0 लेता हूँ, तो 3 × x यहाँ पे 0 + 2y - 12 = 0। देखो नंबर से कोई भी 0 अगर मल्टीप्लाई होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये तो 0 हो गया, उसको हटा दो। 2y - 12 = 0, 12 इधर जाके प्लस, 2y = 12, ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आके डिवाइड, कैंसिल, y = 6, ठीक है। अब y 0 लेते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, लेट y = 0, तो अगर यहाँ y की जगह 0, तो 3x y को हटाओ, 2 × 0 - 12 = 0, तो ये तो 0 हो गया, -12 इक्वल को उधर जाके +12, और ये 12/3 कैंसिल आउट करोगे तब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आपकी जो दूसरी टेबल बनी वो कैसे बनी, x y, x0 y की वैल्यू कितनी, x0 y की वैल्यू 6, y0 x की वैल्यू कितनी, 4, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशन के लिए ये टेबल बना दी, ये बॉक्सेस बना दी। अब ग्राफ देखो, ठीक है, वैसे तो ग्राफ मैं छोड़ देता, बट क्योंकि हमें इसमें ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल तो आपको देखना पड़ेगा कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है 6, तो 6 तक ही हम ग्राफ में नंबर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, है ना, -1 -2, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, y एक्सिस हिंदी में अक्ष बोलते हैं ना, और ये x अक्ष, ओके। नाउ पहले इक्वेशन के लिए बनाते हैं, देखो x0, x वाली लाइन देखनी ही नहीं, छोड़ दो, y की वैल्यू 1, ठीक है, x0 y1 दिस पॉइंट, y0 y वाली लाइन नहीं देखनी है आपको, x की वैल्यू -1 ये, तो ये दोनों पॉइंट इससे लाइन बना दो डायरेक्ट। कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, x - y + 1 = 0। कोऑर्डिनेट लिखने होंगे आपको, कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, तो पहले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, छोड़ो इसको, ठीक है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x0 y 6, x0 का मतलब x वाली लाइन नहीं देखनी, y कितनी 6, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, y0, y वाली लाइन नहीं देखनी, x कितना 4, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट 4, इन दोनों को मिला दो, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट आना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया,
ठीक है, तो ये आपके किसकी इक्वेशन है, ये लिख दो यहाँ पे इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, इन दोनों इक्वेशन का बना दिया। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। वर्टिसेस, ट्राइंगल कहां बना आपका, ये बना ट्राइंगल, देखो ये आपका ट्राइंगल, बन रहा है ट्राइंगल, दिख गया आपको ट्राइंगल, त्रिभुज जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, x की वैल्यू -1 y 0, यहाँ पे x की वैल्यू 4 y 0, यहाँ पर देखो ये है आपका x 2 और y कितना है, देखो ये 3। ऐसे लेना आपको, ये वर्टेक्स क्योंकि बीच में, तो यहाँ पे x भी और y भी दोनों है। तो हमने ट्राइंगल के वर्टिसेस लिख दिए। एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, तो ये x एक्सिस है 4 और, ठीक है, ओके बस ठीक है। एंड द एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगल, रीजन हमने रीजन जो ट्राइंगल का बना था वो शेड, तो ये करना था आपको। क्लियर हुआ आपको? तो ये क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली करना था, ग्राफ बनाना था, ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करना था और इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने, दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन में था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा, और जो भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसकी अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट और फर्दर ऐसे ही वीडियोस आगे आने वाली है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके अपडेट मिल सके। थैंक यू।